चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया था बेटा कल की क्लास में। आज मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर का नाम है हमारा मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा इसमें, है ना। मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट्स को या फंक्शंस को अरेंज करते हैं, है ना। कोई भी एलिमेंट्स को अरेंजमेंट क्या कहलाता है बेटा, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। अगर रेक्टेंगुलर अरे में अगर हम मैट्रिक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरे बोलते हैं इसको। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले लिए, उनको रो एंड कॉलम में अरेंज कर दो। रो और कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज करना क्या कहलाता है बेटा, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। कुछ एलिमेंट्स आपको अगर गिवन है और आप उनको रो में कॉलम में अरेंज कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में जो ये लाइंस होती हैं, इस तरीके की लाइंस, लेटी हुई लाइंस, इन्हें हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम रो। और जो वर्टिकल होती हैं, खड़ी हुई लाइनें होती हैं, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ये हमारे कॉलम। मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक रो और दूसरा कॉलम। रो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी लेटी हुई लाइनें, जिन्हें हम रो कहते हैं। कॉलम्स वर्टिकल लाइंस, जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है ना। तो रो और कॉलम को मिला के हमारा क्या बनता है, मैट्रिक्स बनता है। तो बेटा इस मैट्रिक्स में जो आपके सामने बना हुआ है, बताओ कितनी रो है। रो कितनी है, 3। कॉलम कितने हैं, 3। तो अगर हम मैट्रिक्स को रो इंटू कॉलम लिखें, क्या लिखें बेटा, रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 3। तो ये 3/3 इस मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, ऑर्डर। क्या बन जाएगा बेटा इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर। मतलब सिंपल सी है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना हो, ऑर्डर निकालना हो किसी मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स में रो कितनी है। फिर आप देखेंगे इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। तो पहले रो को लिखेंगे और बाद में किसको लिखेंगे, हम कॉलम को लिखेंगे। तो R इंटू सी, R इंटू सी मैंने इसीलिए लिखा है कि जिससे आपको समझ में आए कि पहले हम रो लिखते हैं और फिर बाद में क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को आगे लिखेंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को पीछे लिख देंगे। ठीक है ना बेटा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल आएगा। अब दूसरी बात, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अगर किसी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बता दिया कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इतना है, जैसे 3/3 है, 2/4 है या 4/3 है, कुछ भी है, और पूछा जाए कि बताओ उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, 9 एलिमेंट्स होंगे, है ना। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/4 है तो उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, है ना। मल्टीप्लाई करके बता देंगे। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स में 3/4 का है तो 3 इंटू 4 कितना होता है, 12। तो उस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। अगर आपको किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिया कि मान लो एक मैट्रिक्स है उसमें 9 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर बताओ। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी हम एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता सकते किसी भी मैट्रिक्स का। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो हम हमेशा पॉसिबल ऑर्डर ही बता पाएंगे, है ना। एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ऑर्डर पता है तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो उस केस में हमें पॉसिबल ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट थे, अब बताओ इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढेंगे जिनका मल्टीप्लाई 9 आता हो, है ना। जैसे 1 इंटू 9, 9 इंटू 1, 3 इंटू 3, तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा। अब इसी तरीके से मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 12। अब बताओ पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। 1 इंटू 12 हो सकता है, 12 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता
क्लियर है बेटा। अब आपको कितने भी एलिमेंट अगर आपको दे रखे हो तो उनसे पॉसिबल ऑर्डर निकाल लेंगे, निकल आएंगे बेटा सबके। पूछना है किसी बच्चे को यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे। अगर जैसे मैंने बताया था ये कोई मैट्रिक्स बनाया मैंने, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं। वो एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, बदलते रहते हैं, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। तो इन एलिमेंट्स का अंदर ना कुछ जो एलिमेंट होते हैं उनका जनरल नेम होता है। क्या होता है उनका नेम? जनरल नेम भी होता है। जैसे पहले नंबर पे क्या होगा, उसका एलिमेंट का नाम होगा A11। A11 का मतलब पहली रो का पहले एलिमेंट है ना। इसको क्या कहेंगे बेटा दूसरे वाले को? A12। तीसरे वाले को क्या नाम देंगे? A13। क्लियर है बेटा मेरी बात यहाँ तक? पहली रो है तो A11, A12, A13। इसको क्या कहेंगे? A21। दूसरी रो का पहला एलिमेंट, इसको क्या कहेंगे बेटा? F को A22। इसको क्या कहेंगे? A23। ठीक है बेटा। इसको बताओ नीचे वाले को A31, A32, A33। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अच्छा अब मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए कि एक 2x2 का मैट्रिक्स बना के दिखाओ। बनाना बेटा 2x2 का एक मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2। 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाओ बेटा। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2। 2x2 का एक मैट्रिक्स बना है। 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है मतलब 2 रो और 2 कॉलम बनानी है आपको। बताओ अंदर क्या लिखूं मैं? A11, A12, A21, A22। बस इनकी जगह पे एलिमेंट मत लिख देना कि ABCD लिख दो आप, है ना। हमेशा जब भी वो मैट्रिक्स बनाने को कहें तो उन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स उनका जनरल नेम ही लिखना बेटा वहाँ पे, अगर नॉर्मल मैट्रिक्स बनाने को पूछा गया है तो। क्लियर है बेटा मेरी बात यहाँ तक? यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब एक बार जरा बुक में चैप्टर नंबर 3 निकालें। अब देखो बेटा एक मिनट जरा, क्वेश्चन नंबर 35 निकालें सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 निकालें बेटा, पेज नंबर 36 पे है। मिल गया? क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, इन द क्वेश्चन 35 to 38 कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर 2/3। आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना होगा? 2/3 मैट्रिक्स का एक ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए। और आपको कंडीशन क्या दे रखी है? Aij इक्वल टू I प्लस 2j। सबसे पहले बेटा 2/3 का एक मैट्रिक्स बना के दिखाओ। 2/3 का एक मैट्रिक्स बना के दिखाओ मुझे। टू बाई थ्री का एक मैट्रिक्स बनाए बेटा सबसे पहले। बनाया बेटा 2/3 का मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो तो क्या बनेगा बेटा मैट्रिक्स? A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब सुनो बेटा
ये तो 2/3 का मैट्रिक्स बन गया, लेकिन आपको एक कंडीशन भी दे दी है कि ए आई जे किसके इक्वल है, आई प्लस 2j के इक्वल है। तो मतलब बेटा आपको इन एलिमेंट्स को भी निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे A11 निकालना बेटा आपको, A11 तो आई की जगह पे 1 रखो, जे की जगह पे भी 1 रखो, करना बेटा। आई की जगह 1 2, जे की जगह पे भी 1, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। अब बताओ A12 कैसे निकालेंगे बेटा, A12 बोलो कैसे निकलेगा, आई की जगह 1, आगे वाला आई होता है, पीछे वाला जे, आई जे लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे देखो, आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 2 रखो, तो 1 + 2 × 2 5, ऐसे निकालो बेटा सारे। यहाँ पे ए होगा, ऐसे मान लो, कोई बात नहीं, तो कैपिटल ए से करना पड़ेगा, तुम स्मॉल से आता है, वैसे मेनली एलिमेंट स्मॉल ए से किए जाते हैं, ऐसा कभी नहीं आएगा, है ना। दोनों जगह सेम आएगा, ऐसा मान लो। अगर एक कैपिटल दे रखा तो कैपिटल कर लेना, वैसे स्मॉल से आएगा, हाँ वैसे स्मॉल से आएगा। बेटा हो गया, ये फटाफट करो पूरा। और एक मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 करके दिखाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 करके दिखाओ यहीं पे। थर्टी एट, हाँ जी बेटा।
बेटा हो गया, थोड़ा स्पीड से करो बेटा, इतना स्लो काम नहीं चलेगा। हो गया बेटा सब बच्चों का? पूछना है किसी को, मुश्किल लग रहा हो, डाउट आ रहा हो? बेटे बोलो बेटा क्या आंसर निकला एक बार? 1 अच्छा 1/2। सबका यही है, किसी का कोई अलग? चलें आगे। अब देखिए बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं बेटा? ऐसा मैट्रिक्स जिनमें केवल एक रो होती है ना, कॉलम चाहे कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रो क्या होनी चाहिए? केवल एक होनी चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो है तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, है ना, केवल एक कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। केवल एक रो है तो रो मैट्रिक्स। तीसरा आएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें रो और कॉलम अलग अलग होते हैं। रो जो है वो कॉलम के इक्वल ना हो। मान लो इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है तो रो और कॉलम अलग अलग हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हैं, रो इक्वल टू कॉलम, तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जब रो और कॉलम अलग अलग हैं। अगर रो और कॉलम इक्वल हैं तो उसका नाम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? कि डायगोनल में एलिमेंट्स दे रखे होते हैं, बाकी सभी जीरो होंगे, है ना। 5 0 0 0 6 0 0 0 7 एक डायगोनल में एलिमेंट्स दे रखे होंगे इस टाइप के, उसे कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के बाद आएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल में जो भी एलिमेंट होगा वो सभी सेम होंगे। डायगोनल में और स्केलर में बस यही अंतर है, डायगोनल में अलग अलग होंगे। अगर सेम एलिमेंट है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? होंगे डायगोनल में ही लेकिन सेम भी होंगे, बस क्या होगा? 1 1 होगा।
अगर 1 1 है तो उसे आई कहेंगे। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसको कई बार बेटा I3 भी लिखा जा सकता है, आई या I3। I3 का मतलब क्या है, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर ये 2 ऑर्डर का बनाना हो तो 1 0 0 1, ये I2 हो जाएगा, 1 0 0 1। I3 का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, लिखो एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अगला लिखो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट जीरो लिख दो तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। हो गया बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ तक पूछना है किसी को। और नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, है ना, ओ बना दो उसके सामने। इसके बाद लिखिए इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, अब देखिए बेटा इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि अगर कोई दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखे हैं 1 2 3 4 ABCD, ये कोई दो मैट्रिक्स हैं, मान लीजिए आपको इक्वल दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, A = 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, A = 1, B = 2, C = 3 और D = क्या हो जाएगा बेटा 4। ABCD की वैल्यू निकल आएंगी यहाँ से। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मेरा मतलब पहले वाला पहले वाले के, दूसरे वाला दूसरे वाले के, तीसरे वाला तीसरे वाले के और चौथे वाला चौथे वाले के इक्वल होगा। ठीक है ना बेटा, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, if x minus y 2x plus z 2x minus y 3z plus w इक्वल दे रखा है बेटा आपको -1 5 0 13, फाइंड x y z w, x y z w। पहले वाले को बेटा पहले वाले के इक्वल रखो, x माइनस वाई इक्वल टू -1, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और फिर 3z प्लस w इक्वल टू 13। तो बेटा पहले इससे और इससे x और y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से z निकल आएगा, z की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से w निकल आएगा।
ठीक है। हो गया बेटा, पूछना है किसी को कुछ? चलें आगे अब देखिए आगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ऐड, सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए, 1 2 3 4, मैट्रिक्स दे रखा है बी, 2 -3 1 7। ये कोई दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं और आपको ए प्लस बी करना है, ए और बी को ऐड करना है। तो देखो पहली कंडीशन समझो, जो मैट्रिक्स प्लस करने हैं हमें, उनकी पहली कंडीशन बेसिक नीड ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी हम प्लस कर सकते हैं, तभी हम माइनस कर सकते हैं। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ना ऐड होंगे ना माइनस होंगे, ठीक है ना। और एक बात और, ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा या सब्ट्रैक्शन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी सेम होगा, है ना, जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ए प्लस बी निकालो, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। तो 1 + 2, पहले को पहले से प्लस, 2 - 3, 3 + 1, 4 + 7 11। और अगर a - b निकालना होता तो a - b, तो 1 - 2 - 1, 2 - -3, 3 - 1, 4 - 7। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? अच्छा, अगर आपको निकालना होता 2a + 3b, तो क्या करते बेटा? ए मैट्रिक्स में पहले 2 से मल्टीप्लाई करते, बताओ क्या आएगा? 2 4 6 8। बी में 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 - 9 21। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 8 - 5 9 29। ये हो जाएगा 2a + 3b। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, दो क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो और क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। ए और बी डिफाइंड है, मतलब ए और प्लस भी हो सकता है, पहले तो ये बताओ। यस ए, हाँ, कि दोनों के ऑर्डर सेम है, हाँ भी ए प्लस भी निकल सकता है, तो निकाल के दिखाओ, है ना। सेकंड भी हो गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों करने बेटा।
हो गया बेटा? फर्स्ट और सेकंड हो गया सबका? हो गया बेटा फर्स्ट और सेकंड? क्वेश्चन नंबर थर्ड करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 4 6 8 1 4 7 और आपको दे रखा है 3a माइनस 2b इक्वल टू 7 4 9 9 6 4। ए की वैल्यू दे रखी है, बी निकालना है। तो पहले ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे। करो सॉल्व। मैट्रिक्स बी निकालना है हमें। हो गया? फोर्थ, फोर्थ भी करें। जिन्होंने थर्ड कर लिया है वो फोर्थ करें। फोर्थ, थर्ड हो गया है तो थर्ड नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लो बेटा, किसी को डाउट हो तो फोर्थ करो। अरे यार इसको 3a निकाल लो पहले। 3a यहाँ लिख लिया, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 भी हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब ये सॉल्व करके ये आ गया, 2 से डिवाइड कर दो। यही तो करना है। हाँ फोर्थ। फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सिक्स तक करने हैं बेटा। फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, थोड़ा स्पीड से करें, जल्दी जल्दी। फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। हाँ तो सारे ही कर। चुपचाप बैठ के पढ़ ले।
गया बेटा तुम्हारा पीछे मानसी, 4, 5, 6। सिक्स तक हो गए। हैं? कुछ नहीं करना उसको। दोनों बोल सकते हैं इसको, इसके स्पेशल कोई नाम नहीं है इसका। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दो, रो और कॉलम बराबर है, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। हो गए बेटा? 6 तक हो गए, पहले बताओ जल्दी से। सारे 6 तक कर लिए? दिखा मुझे आगे तो दिखा। बेटा 6 में y की वैल्यू कितनी आई है और x की -1y है 6 क्वेश्चन में। तुमने क्या किया 6 वाले में बेटा? 2x प्लस वाई को 6 वाले क्वेश्चन में 2x प्लस वाई को आपने रखा 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, और x प्लस 2y
इक्वल टू 5, एलिमिनेशन सोल्व करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारी x की कितनी आई है 1 और y की 2। इसमें पुट करके देखना, पुट करके चेक कर लो आंसर सही आ रहा है क्या, सही आ रहा है, तो गलती करो कहाँ गई है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 और पहली इक्वेशन थी 2x प्लस y इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा, 4y में से y गया 3y 8, y की वैल्यू निकलेगी 8/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 2x y z w प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6। नाइन्थ वाला भी, x की वैल्यू बताओ क्या निकली है, y की वैल्यू कितनी है, z यही है बेटा, सबका हो गया ये, होमवर्क नोट करिए, NCERT एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट, पूरी एक्सरसाइज करके लानी है बेटा 3.1, कोई नहीं इस बार भी करनी है 3.1 बेटा, पूरी होमवर्क में करके लेके आनी है एक्सरसाइज 3.1, 10 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन करके लेके आने हैं।